नमस्कार दोस्तों। अभिवादन स्वीकार करें। मैं आपका एस्ट्रोलॉजी फ्रेंड डॉक्टर महेश जोशी। आपको मालूम है कि अभी हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको ढूंढकर गुप्त और गूढ़ रहस्य एस्ट्रोलॉजी के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसी सीरीज में जो मैं आज आपको सूत्र लेकर आया हूँ, नवांश चार्ट का सूत्र है। ये बहुत ही सटीक और बहुत ही इम्पोर्टेंट सूत्र है। जो भी लोग मेरे इस वीडियो को देखेंगे, मुझे यकीन है वो जरूर अपनी कुंडलियों पर इसे लगाने की कोशिश करेंगे। हम इस धरती पर आते हैं, धरा पर आते हैं, तो सभी कुछ असत्य है। केवल एक चीज जो सत्य है और जिसे हम सनातन सत्य बोलते हैं, वो होती है मृत्यु। हम उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। मृत्यु की बात आती है तो हम टाल देते हैं, घबरा जाते हैं, उससे दूर भागते हैं। मगर सत्य यह है कि आप कितना भी दूर भागें, हम कितना भी दूर भागें, एक दिन सभी को मृत्यु प्राप्त होनी है। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं कैसी दार्शनिक बातें करने लग गया, क्योंकि जैसे ही मेरा ये वीडियो अपलोड होगा, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आएंगे। वो लोग कहेंगे कि इस तरीके के वीडियोस आप क्यों बनाते हैं। जब हम अच्छाइयों के वीडियो बनाते हैं तो इस वीडियो को बनाना भी जरूरी है। जो सनातन सत्य है उसके बारे में बताना भी जरूरी है। अब मैंने क्यों कहा कि आप इस वीडियो को जरूर अंत तक देखेंगे और अपनी कुंडलियों पर लगाने की कोशिश करेंगे। समाज के अंदर आप देखते हैं कि आजकल बहुत सारे उपाय या इलाज हॉस्पिटल्स में अवेलेबल हैं, इसलिए लोग परेशान होते हुए भी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। उनको वो किसी को फ्रैक्चर हो जाता है, किसी को और किसी तरीके की तकलीफ होती है, और वो सालों साल बिस्तर के अंदर परेशान होते रहते हैं। उनका पूरा परेशान परिवार भी परेशान होता रहता है और वो जीते रहते हैं, क्योंकि दवाइयाँ इस तरीके की आती हैं, वो ना ही इंसान को पूरी तरह से ठीक करती हैं और ना ही मरने देती हैं। पर्सन इतना दुखी हो जाता है कि वो अपनी खुद मौत की दुआएं करने लग जाता है। हम देखते हैं आस पड़ोस में, आप देखते हैं, और हम सोचते हैं कि अच्छा हुआ, इनकी मृत्यु होगी या इन्हें मुक्ति मिल गई इन कष्टों से। तो ऐसे क्या योग होते हैं, हम किस तरीके से देखें। हम किसी भी पुत्र की कुंडली से हम देख सकते हैं आसानी से कि उसके पिता का एंड ट्रेजिक होगा या इंस्टेंट एंड होगा। हम इंस्टेंट एंड भी देखते हैं। अचानक हम देखते हैं, हम सुनते हैं कि एक व्यक्ति रात को सोया और सुबह उठा ही नहीं, या बैठे बैठे चला गया। तो हर कोई चाहता है कि हमारी इस तरीके की मृत्यु हो। तो हम कुंडली से किस तरीके से देखेंगे। अभी तक आपको इस तरीके का कोई भी सूत्र आपकी जानकारी में नहीं आया होगा। तो मेरा लगातार इसी तरीके की रिसर्च करने का मेरा ऑब्जेक्टिव रहता है कि मैं इस तरीके की रिसर्च करूं और आपके सामने इसे लेकर आऊं। ये आप अपनी कुंडलियों पर लगाकर देख सकते हैं, अपने बच्चों की कुंडलियों पर लगाकर देख सकते हैं, और आप महसूस करेंगे कि ये सूत्र कितना सटीक है। एस्ट्रोलॉजी में जितने भी सेजेस या ऋषियों ने हमारे जो भी सूत्र बताए हैं, उसके दो तरीके के इंटरप्रिटेशन है। एक का इंटरप्रिटेशन हम समझ ही नहीं सकते क्योंकि उनकी दूरदृष्टि थी, मगर मैं जो सूत्र ला रहा हूं उनका इंटरप्रिटेशन आप समझ सकते हो, बिल्कुल साफ साफ आपको नजर आएगा, या मैं इसको प्रैक्टिकली भी लगाकर बताऊंगा। इंस्टेंट वर्सेस ट्रेजिक डेथ, और ये है अबाउट डेथ ऑफ फादर। किसी के भी पिता की डेथ इंस्टेंट होगी या ट्रेजिक होगी। आप यदि देखना चाहते हैं अपने बारे में, अपने पुत्र की कुंडली में देखें कि आप बैठे बैठे चले जाएंगे या आपको कष्ट भोगने पड़ेंगे या परेशानियां होंगी, तो इसका बहुत आसान सूत्र है। इफ मार्स एंड जुपिटर एज नाइन्थ लॉर्ड, ये उन्हीं लोगों की कुंडलियों पर अवेलेबल है जिनके नाइन्थ हाउस के अंदर मार्स और जुपिटर की राशियां हैं। 1, 8, 9 और 12, नाइन्थ हाउस की बात कर रहा हूं मैं। तो उनकी लग्न जो होगी, वो जिनकी लग्न एरीज है, मतलब मेष लग्न है, जिनकी लग्न कर्क है या कैंसर लग्न है, जिनकी लग्न लियो या सिंह लग्न है, या जिनकी लग्न पाइसेस या मीन है, उन लोगों का जो नाइन्थ लॉर्ड होगा, नवमेश होगा, भाग्येश होगा, वो या तो मंगल होगा या गुरु होगा। ये जो मैं सूत्र बता रहा हूं केवल इन्हीं 4 लग्न के लोगों पर एप्लीकेबल है, बाकी लग्न के लोगों पर यह सूत्र एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि इन 4 लग्नों का जो नाइन्थ लॉर्ड या जो भाग्येश या नवमेश जो होता है, वो मंगल या गुरु होता है। यदि आपका मंगल या गुरु आपका नवमेश है और वो नवांश कुंडली के अंदर D9 में जाइए, D9 के सूत्र हैं, बेनिफिक नवांश में जाकर बैठ गया है। बेनिफिक नवांश किसे बोलते हैं? नवांश कुंडली के अंदर वो शुक्र, जुपिटर मतलब गुरु, बुध
या चंद्रमा की राशि में जाकर बैठ जाए। जिन राशियों को हम बोलेंगे 2, 3, 4, 6, 9, 12, 7 छूट गई 7, 2 और 7 शुक्र की राशि, 4 आपके चंद्रमा की राशि, 3 और 6 बुध की राशि, 9 और 12 आपके जुपिटर या गुरु की राशियों में यदि मार्स और गुरु नाइन्थ लॉर्ड होकर वहां पर जाकर बैठ जाएं नवांश के अंदर, तो ऐसे पर्सन की जो डेथ होगी वो इंस्टेंट होगी। यदि मैलिफिक नवांश में जाकर बैठ जाए, मैलिफिक नवांश का मतलब बाकी जो राशियां बची आपकी मार्स की मतलब मंगल की राशि, सूर्य की राशि और शनि की जो राशियां हैं जिन्हें हम 1, 8, 5, 10 और 11 राशियों में नवांश में जाकर बैठेगा, तो डेथ किसकी होगी? उसके फादर की। यह आप जिसकी कुंडली में देख रहे हो, उसकी कुंडली में उसके फादर की डेथ ट्रेजिक होगी या बहुत इंस्टेंट होगी, अचानक की डेथ हो जाएगी। जैसे हम देखते हैं किसी को हार्ट अटैक आ गया, बैठे बैठे चले गए, और ट्रेजिक का मतलब किसी एक्सीडेंट में हुई या कहीं बहुत परेशानियों के बाद हुई। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको ये 4 लगने की कुंडलियों पर एप्लीकेबल है। जो 4 लगने की कुंडली है वो आपकी है 1, 4, 5 1, 4, 5, 12, जिनका 9th लॉर्ड मंगल या गुरु हो। अब आप नवांश में जाकर देख लीजिए, उनका 9th लॉर्ड मंगल या गुरु शुभ राशियों में जाकर बैठ गया है। शुभ राशियां मैंने अभी आपको बताई थी, तो उनके फादर की जो डेथ होगी वो इंस्टेंट होगी। और अशुभ नवांश में जाकर बैठ गया है तो फादर की डेथ ट्रेजिक होगी। अब ट्रेजिक डेथ में एक चीज और मैं बता देता हूं, ऐसा भी पॉसिबल है वो पर्सन अकेला हो तब डेथ होगी। ऐसा भी संभव है कि उसकी वाइफ की डेथ पहले हो चुकी हो, मतलब वो अकेला होगा, उसकी वाइफ की डेथ पहले ही हो चुकी होगी, और यह पहले नहीं हुई है तो उसकी वाइफ उसके साथ उस समय पर उपस्थित नहीं होगी जब उसकी डेथ होनी है। वो हमेशा सेवा कर रही होगी, मगर जब उसकी डेथ होने वाली है उस समय पर कहीं दूर चली जाएगी। अब मैं इसको जरा कुंडलियों पर लगाकर बताता हूं, क्योंकि हो सकता है समझने में कुछ जानकारी में कमी रह गई हो या मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो। हमेशा समझाने में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है, आप लोग फिर भी समझ लेते हो, मैंने ऐसा देखा है। पर भी मैं कोशिश करता हूं कि आपको जो मैं कंसेप्ट है उसको पूरी तरीके से एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करूं। कई बार ऐसा होता है कि मुझे कोई सुटेबल एग्जाम्पल नहीं मिलता, तो मैं बगैर एग्जाम्पल भी उस कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। यहां पर मैं ऐसे ही एक कुंडली उठा लेता हूं कोई भी, और उसमें हम देखते हैं कि इनके फादर की डायरेक्ट ट्रेजिक होगी या इंस्टेंट होगी। तो दोनों तरह के आप इवेंट अपनी लाइफ के अंदर रोजाना देखते रहते हैं आसपास में। तो देखिए मैंने एक कुंडली ली है, ये आपका पाइसेस लगने की कुंडली है, मीन लगने की कुंडली है। इनका 9th हाउस के अंदर 8 साइन है, तो इनका 9th लॉर्ड मार्स हो गया। अब मुझे क्या करना है, मार्स को ले जाकर देखना है D9 चार्ट में। तो मार्स को मैंने D9 चार्ट में ले जाकर देखा, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। ये देखिए 1 साइन में है, 1 साइन का मतलब ये अशुभ राशि में जाकर बैठ गया है। मंगल की राशि को अशुभ मानते हैं। अशुभ है तो इनके फादर की जो डेथ होगी वो ट्रेजिक होगी और इनकी मदर वहां पर अवेलेबल नहीं होंगी, इस तरीके से हम प्रेडिक्ट करेंगे। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, एट रैंडम हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं। तो देखिए इसके अंदर लगने केवल आपकी जो मैंने बताई है 1, 4, 5 और या 12 होनी चाहिए। यदि इनमें से कोई भी लगने की कुंडली मुझे नजर आ जाती है तो मैं यहां पर देख लेता हूं। देखिए यहाँ पे इस नेटिव की जो लग्न है वो 12 है और इसके 9th हाउस के अंदर 8 साइन है। तो 9th लॉर्ड इनका फिर मार्स हो गया। अब मैं मार्स को यहाँ पर जाकर उठाकर देखता हूँ, तो मार्स ये आप ध्यान से देखिए 9 साइन के अंदर है, धनु राशि में बैठा हुआ है, सेजिटेरियस में। मंगल सेजिटेरियस में बैठा हुआ है, इसका मतलब वो शुभ राशि में बैठा हुआ है। तो इनके जो फादर की डेथ होगी वो इंस्टेंट होगी, और उनकी वाइफ हो सकता है उनके साथ भी हो, या फादर की डेथ पहले होगी और उनकी मदर की डेथ बाद में होगी। ये भी यहाँ पर ये फॉर्मूला लगता है। उम्मीद है आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अभी मैं आपको आज की क्लास में कुछ 1-2 और सूत्र यहाँ पर बताऊंगा। उससे पहले जिन लोगों ने को यदि मेरे कोई भी कोर्सेज ज्वाइन करना है तो 25 ऑफ दिसंबर से 2 कोर्सेज आने वाले हैं। आज 19 हो गई है तो बहुत कम टाइम रह गया है, मैक्सिमम सीट्स फिल भी हो चुकी है। तो जो भी फ्रेंड ज्वाइन करना चाहें वो कर सकते हैं, आप सभी का स्वागत है। आ जाते हैं हम अगले फॉर्मूले पे, लॉन्ग एंड शॉर्ट लाइफ का ये एक और फॉर्मूला मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगा। देखिए D1 चार्ट से आप लाइफ को एसेस करते रहते हैं, कई तरीके हैं उससे। उसके मेरी आप पूरी लॉन्जिविटी की एक आयु की सीरीज है मेरे इस पर,
प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। हम लाइफ की एग्जैक्ट एज तक कैलकुलेट कर सकते हैं। इस तरीके के टूल अवेलेबल है। वो सही रहती है नहीं रहती है वो एक अलग बात है, मगर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अंदाजा भी लगा सकते हैं पैम मेथड से। तो जो लोग इंटरेस्टेड है लॉन्जिविटी में, वो मेरे लॉन्जिविटीज के वीडियोस को देख सकते हैं। अब ये सूत्र में देवा केरलम आपका क्लासिक्स है, उसका जो सेकंड मॉड्यूल है उसके पेज नंबर 63 से वर्स नंबर 3299। इसमें एक कंडीशन है, यह भी सभी लोगों के लिए एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि ये सूत्र सर्टेन चार्ट्स पर लगते हैं। यह एप्लीकेबल है जिनका जुपिटर गुरु नवांश कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है। गुरु नवांश कुंडली में लग्न में बैठा हुआ है, और यदि वो नवांश कुंडली की लग्न में बेनिफिक नवांश में बैठा हुआ है, बेनिफिक का मतलब शुभ राशियों में, जो अभी मैंने बताई थी। शुक्र की राशि 2-7, बुध की राशि 3-6, चंद्रमा की राशि 4, गुरु की राशि 9 या 12 के अंदर नवांश कुंडली की लग्न के अंदर किसी के जुपिटर बैठा हुआ है, गुरु बैठा हुआ है, उस पर कोई भी अशुभ इन्फ्लुएंस नहीं है, तो ऐसे पर्सन की लॉन्ग लाइफ होगी। शतायु बोलेंगे, 100 साल से ऊपर जिएगा। जो लोग 100 साल से ऊपर जीते हैं उनकी कुंडलियों के अंदर ये कॉम्बिनेशन होते हैं। आप देख सकते हो कि आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन है, तो आप निष्फिक्र हो जाएं, आपकी उम्र 100 साल होगी। मगर उसको कोई अशुभ ग्रह देख रहा है, जुपिटर आपके नवांश की लग्न में शुभ राशि में बैठ गया, मगर उसको अशुभ ग्रह ने देख लिया, एक या ज्यादा ने, तो आपकी उम्र कम भी हो जाएगी। दोनों ही कॉम्बिनेशन जिनकी लग्नों के अंदर गुरु या जुपिटर बैठे हुए हैं उन साथियों के लिए है। तो इसका मेरे पास अभी कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल नहीं है, मगर यह सूत्र बड़ा आसान सा है, इसमें आपको कोई बहुत ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। आप नवांश कुंडली उठाइए, नवांश कुंडली की लग्न में देखिए गुरु बैठा है क्या। अब देख लीजिए वो किन राशियों में है। यदि वो शुभ ग्रहों की राशियों में है और उस पर किसी भी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो उम्र शतायु होगी, 1 सेंचुरी 100 साल से ऊपर व्यक्ति जिएगा। मगर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ गई तो वो उम्र कम भी हो जाएगी। दोनों ही कॉम्बिनेशन है, गुरु आपको शतायु भी दे रहा है और कम उम्र भी दे रहा है। यदि गुरु आपके नवांश की लग्न में शुभ ग्रहों की राशि में बैठा है, उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो वो उम्र कम भी कर देगा। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है, आप अपने ऊपर भी लगा के देख सकते हो। समाज के अंदर आजकल हम लोगों को बनावटी बन के रहना पड़ता है। हमारे अंदर बहुत क्रोध होता है, किसी न किसी तरीके की ग्लानि होती है, दुख होता है, अंदर से हमको परेशानियां होती है, मगर हम लोगों के सामने बहुत सुखी दिखना चाहते हैं, खुश दिखना चाहते हैं। तो इस तरीके के कॉम्बिनेशन भी कुंडली में आप देख सकते हो। ये एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप आपके पास कोई नेगेटिव आया, उसके करेक्टरिस्टिक को आप जानना चाहते हो किस तरीके का व्यक्ति है, या आप किसी और व्यक्ति के करेक्टरिस्टिक को जानना चाहते हो, आप देखना चाहते हो बड़ा खुश खुश नजर आता है, मगर क्या ये एक्चुअल में अंदर से खुश है, किस तरीके का है, तो ये मैं आपको यहाँ पर सूत्र देने वाला हूं। ये भी देवा केरलम 1 पार्ट 1 के पेज 235 पर श्लोक नंबर 2652 है। श्लोक यहां पर ये इंग्लिश में मैंने मेंशन किया हुआ है, जो इसको पढ़ना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। एंग्री एंड माइजरली नेचर, अंदर से एंग्री नेचर है और कंजूस होगा ऐसा व्यक्ति, पैसे खर्च करने में उसको जोर पड़ेगा। कॉम्बिनेशन क्या है, बड़ा आसान सा कॉम्बिनेशन है। यदि आपकी जन्म कुंडली की लग्न लॉर्ड लग्नेश नीच का है आपकी जन्म कुंडली में, और नवांश में भी वो नीच का हो गया, और उसको मेलिफिक प्लेनेट एस्पेक्ट कर रहे हैं, दो कॉम्बिनेशन है। पहली बात तो जन्म कुंडली में आपका लग्न लॉर्ड लग्नेश नीच का है, नवांश कुंडली में भी लग्नेश आपका नीच का होकर बैठ गया है। नवांश के लग्नेश की बात नहीं कर रहा हूं, आपके जन्म कुंडली के लग्नेश को जन्म कुंडली में देखना है, उसी ग्रह को आपको नवांश के अंदर देखना है। दोनों जगह पर वो ग्रह यदि आपका नीच का हो जाता है और उस पर अशुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए, एस्पेक्ट हो जाए, तो वो पर्सन अंदर से बहुत ही ज्यादा क्रोधित होगा, मगर बाहर से वो प्लीज नजर आएगा, आपको ऐसा एक्ट करेगा जैसे वो बहुत खुश है। और ऐसा पर्सन बेसिकली बहुत ही ज्यादा कंजूस भी होता है, हम ये भी मान सकते हैं। तो आज की क्लास में मैंने आपको यहाँ पर 3 फॉर्मूले देने की कोशिश की है। सेकंड और थर्ड में मैंने आपको एग्जाम्पल नहीं दिया है, क्योंकि इसमें एग्जाम्पल की कोई बहुत ज़्यादा नीड नहीं है। मैंने बताया आपको कि D1 में भी लग्नेश आपका डेबिलिटेड होना चाहिए और D9 में भी होना चाहिए, और अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इंटरनली वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा नाराज होगा, मगर बाहर से वो अपने आप को खुश खुश दिखाने की कोशिश करेगा। आपको मेरे ये सूत्र जैसे भी लगते हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे पर बहुत मेहरबानी करते हैं,
वो अच्छे दिल से कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं, वीडियोस को लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। जो दोस्त अभी तक कंजूसी कर रहे हैं वो भी ऐसा करें, जो भी कमेंट वो देना चाहते हैं दें, लाइक करना चाहें लाइक करें, जिससे मेरा और आपका रिश्ता मुझे नजर आए कि आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हैं। क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा एफर्ट के बाद ये कहीं से लेकर आता हूँ, घंटों की मेहनत के बाद एक सूत्र कहीं से लेकर आता हूँ और उसके अंदर काफ़ी लंबी रिसर्च होती है। नमस्कार, धन्यवाद, हरे कृष्णा।